आज ये 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया, बहुत एक धाकड़ क्वेश्चन है और ज्यामिति का सवाल है। देखते हैं लोग कितने बना पाते हैं। एबीसी में पी नाम का एक पॉइंट है, ए बी और हमारा ये रेशियो है, ठीक है। बहुत बढ़िया सवाल है, याद आ गया मुझे मेरे भाई, सीपीयू का ये क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया है, बना लोगे तुम लोग। देखो जैसे मानो तुम्हारे सामने कहा गया कि एबीसी नाम का एक तुम्हारा ट्रायंगल है, आप यहां देखो ट्रायंगल एबीसी में पी इज अ पॉइंट ऑन एबी, एबी नाम पर यहां क्या है तो पी इज अ पॉइंट ऑन एबी मेरे भाई, यहां सच दैट एपी, यहां पर उसको मत रखो एबी, एक काम करो इसको एबी रख लो मेरे भाई, ठीक है, तुम्हें बहुत मजा आएगा। इसको ए बी रख लेते हैं यहाँ पे, या इसको ए बी रख लेते हैं यहाँ पे, ये ए बी इसको रख लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में कहा गया ए बी पर एक बिंदु पी इस प्रकार है, और पी किस प्रकार है मेरे भाई यहाँ पर कि पी से लेकर के बी तक, पी वी वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट यहाँ पर, या एक काम करते हैं मेरे भाई बी ऐसे रख लेते हैं, ये ए रख लेते हैं और ये बी रख लेते हैं और यहाँ पर ये सी रख लेते हैं। तो क्वेश्चन में कहा गया पी बी वाला जो पार्ट है वो 3 है और ए पी वाला जो पार्ट है वो हमारा कितना है मेरे भाई 4 है यहाँ पे, ठीक है। साथ में कहा गया PQ जो होगा AC के समानांतर होगा, PQ जो होगा मेरे भाई यहाँ पर ये जो PQ नाम का रेखा होगा ये AC के हमारे क्या होगा तो समानांतर होगा। यदि AR और QS PC के लंबवत है, इफ AR एंड QS आर परपेंडिकुलर टू PC, यहाँ पर ये मेरे भाई बना लेते हैं, AR हमारे सामने कोई ऐसी लाइन होगी जो इसके ऊपर में क्या होगी परपेंडिकुलर, और QS नाम की लाइन एक ऐसी होगी जो इसके ऊपर में होगी परपेंडिकुलर। तो क्वेश्चन में बड़ा तमीज से यहाँ पर कहा गया अगर AR और QS मेरे भाई यहाँ परपेंडिकुलर है, अगर AR और QS मेरे भाई यहाँ पर क्या है परपेंडिकुलर है, तो आप मेरे को मेरे भाई बता दीजिए AR का मान कितना होगा। ये जो AR है आपके सामने यहाँ पर, इसका मान कितना होगा। भाई बहुत मजे की बात है, कर सकते हो तुम यहाँ इस सवाल को, तुमको खाली डर लग रहा है बट बहुत आसान है। आप मेरे को एक बात बताओ भाई, ठीक है, मैं आपसे सिंपल सी बात पूछना चाहता हूँ, अगर आपके सामने ये वाली रेखा और आपके सामने ये वाली रेखा पैरेलल है तो ये किस चीज का काम करेगी, तो बोलोगे सर ट्रांसवर्सल का, तिर्यक रेखा का। और जब ट्रांसवर्सल होगी तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा बराबर, किससे बराबर होगा तो ऑल्टरनेट एंगल से। अब यहां पर ये दो त्रिभुज में आप यहां देखिए, इन दोनों में मेरे भाई यहां देखिए, आप सिमिलैरिटी घोषित कर पाएंगे, बहुत अच्छे तरीके से निकाल पाएंगे। आप यहां पर क्या कहेंगे, भैया देखो एक एंगल 90 दूसरा एंगल 90, एक एंगल बराबर दूसरा बराबर, तो ऑटोमेटिक यहां पर मेरे भाई ये भी बराबर होगा। जब मियां बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, देखो मियां मियां राजी, बीवी बीवी राजी तो काजी काजी भी राजी मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है, ये हो जाएगा मेरे भाई बराबर बहुत तरीके से। तो ये क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। अब सिमिलर हो जाएंगे तो जरा देखो ट्रायंगल में मैंने तुम्हें पढ़ाया है, ट्रायंगल में जैसे अगर देखोगे छोटी वाली साइड 3 और ये 4 है, तो मैंने क्या कहा छोटा वाला कितना 3 और बड़ा वाला कितना 7, छोटा अपॉन बड़ा का रेशियो बराबर छोटा अपॉन बड़ा का रेशियो, अगर याद होगा थेल्स थ्योरम में मैंने तुम्हें बताया है। तो मेरे भाई यहाँ पर छोटा वाला कितना है मेरे भाई यहाँ पर, तो बोलोगे सर 3 है। आप बड़ा वाला कितना है तो बोलोगे सर 7 है, छोटा बट्टे में बड़ा 3/7, तो ये भी सर कितना होगा 3 और ये भी कितना होगा 7 होगा। वैसे यहाँ पर ये भी 3 और ये भी कितना होगा 7 होगा। सिंपल है, थेल्स थ्योरम के माध्यम से है, ठीक है। अब अगर हम इन दो ट्रायंगल में आते हैं तो दोनों में सिमिलैरिटी कैसे लगाएंगे, देखो इसमें 90 के सामने कितना है तो मेरे भाई यहाँ 3 है, और इसमें 90 के सामने कितना है तो मेरे भाई 7 है। वैसे ही यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां इसका जो सिंगल वाला है मेरे भाई, इसके सिंगल वाले के सामने कितना है तो एस क्यू है, इसके सिंगल वाले के सामने कितना है तो एस क्यू है मेरे भाई, और यहां पर इसके सिंगल वाले के सामने क्या है तो ए आर है, इसके सिंगल वाले के सामने क्या है ए आर है। एस क्यू का मान क्वेश्चन में देखो 9 दिया गया है, एस क्यू का मान क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ 9 दिया गया है। तो अगर 3 अपने आप का 3 गुना 9 हो रहा है तो 7 का 3 गुना कितना होगा 21 होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। तो क्या है ये सवाल, कितना दम हो गया इसके अंदर में, जरा बताना कि टफ 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 है, कुछ भी नहीं है मेरे भाई। यहाँ पर 3:7 है तो 3:7 होगा, सिंपल सी बात है। 3:7 बराबर इतना, 3 अपने आप का 3 गुना हो रहा है तो 7 अपने आप का 3 गुना होगा, सिंपल सी बात है भाई यहाँ पे। और क्या है क्वेश्चंस में, पसंद आए तो वीडियो को एकदम लाइक करते रहिए, छोड़िए मत मेरे भाई यहाँ, ठीक है। आज ये चलिए, चलो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन तो तुम लोग बना ही लोगे, 12 नंबर सवाल बना करके दिखाओ भाई, क्या कहा गया जल्दी से बनाना मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। कहा गया मेरे भाई ए एक निश्चित कार्य को 40 दिनों में कर सकता है, और बी यहाँ पर बी ए से इतना % कम कुशल है, और सी जो है बी से 400% अधिक कुशल है। तीनों ने एक साथ मिलकर के कार्य करना शुरू किया है। यदि बी और सी ने कार्य पूरा होने से क्रमशः 5 और 2 दिन पहले छोड़ दिया तो पूरा कार्य कितने दिनों में पूर्ण होगा। एकदम हल्का सवाल है। आप देखिए ना, हमारे सामने कुल मिलाकर के 3 बातें कही गई हैं एबीसी के बारे में। 3 लोग हैं, बी इज इतना % लेस एफिशिएंट देन ए। अगर हम बात करें तो बी जो होगा यहाँ पर, ये जो परसेंटेज है ये 2/3 है, तो यहाँ इतना मेरे भाई कम है। बी की क्षमता ए से इतनी कम है। और कहा गया सी इज इतना % मोर एफिशिएंट देन बी।
अगर हम देखें तो यहाँ पर ये 400% ज्यादा है। ये कितना परसेंट मेरे भाई ज्यादा है? 400%। 400% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? तो मेरे भाई यहाँ पर 4/1 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका ये फ्रैक्शन, इसका ये फ्रैक्शन है। तो अगर हम एफिशिएंसी का रेशियो देखें तो हम यहाँ पर कैसे कंसिडर कर पाएंगे? साफ तौर पर कहा गया कि मेरे भाई बी जो है ए से इतना कम कुशल है, बी इतना कम कुशल है, और सी जो है इतना मेरे भाई अधिक कुशल है। हम इसको कैसे बनाएंगे? तो अगर हम ए के मान को मानो 3 मानते हैं तो 3 में से 2 चला जाएगा तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम इसके मान को 1 मानते हैं तो 1 में 4 जोड़ दोगे तो मेरे भाई 5 हो जाएगा। इससे इतना परसेंट कम ये है और इससे मेरे भाई यहाँ पर इतना ज्यादा ये है। सीधा सीधा मेरे भाई क्षमता का अनुपात आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा जाता है? ए एक निश्चित कार्य को 40 दिनों में कर सकता है। तो यहाँ पर ए के काम करने का स्टाइल क्या है? तो ए एक निश्चित कार्य को 40 दिनों में कर सकता है। तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं? यहां से मेरे भाई टोटल वर्क निकाल सकते हैं यहाँ पर कि ए की वैल्यू और इंटू मेरे भाई 40 दिन। यहाँ पर टोटल वर्क हमारा कितना है? तो 120 है। टोटल वर्क हमारा कितना है? तो 120 है। ठीक है, अब क्वेश्चन में यहां पर क्या कहा जा रहा है? तो क्वेश्चन में यहां पर यह कहा जा रहा है मेरे भाई, यदि बी और सी ने कार्य पूरा होने से क्रमशः 5 दिन और 2 दिन पहले कार्य को छोड़ दिया। देखो क्वेश्चन में तीनों ने एक साथ मिलकर के कार्य करना शुरू किया, लेकिन बी और सी ने कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले 2 दिन पहले छोड़ दिया। तो पूरा कार्य कितने दिनों में हुआ है? सब मिलकर के साथ में काम कर रहे हैं मेरे भाई। यहाँ पर बस फर्क इतना होता है कि बी और सी जो है, बी 5 दिन पहले छोड़ देता है, सी 2 दिन पहले छोड़ देता है। तो कभी भी अगर ऐसा होना तो टोटल डेज को निकालने के लिए मेरे भाई हम तरीका बताए हैं और तुम लोगों को बार बार बताए हैं कि टोटल डेज को निकालने के लिए जो भी टोटल वर्क होता है उसको ले लेते हैं और जो जितना दिन पहले छोड़ता है उससे उतना दिन का काम कराते हैं। बी 5 दिन पहले छोड़ देता है तो 5 टाइम ऑफ बी ले लो। सी मेरे भाई यहाँ पर 2 दिन पहले छोड़ देता है तो 2 टाइम ऑफ सी ले लो। और चूंकि इस काम को सबने मिल करके किया है तो मेरे भाई सब में बराबर बराबर इसको डिवाइड कर दो। जो जितना दिन पहले छोड़ता है उससे उतना दिन का काम कराते हैं। तो अगर हम यहां देखेंगे तो 120 हो जाएगा। 5b का मान 5 × 1 यहां इतना हो जाएगा। सी का मेरे भाई यहां पर ये हमारा 10 हो जाएगा। a + b + c हमारा कितना हो जाएगा? 5 3 8 9 हो जाएगा। 130 135/9 135/9 हमारा मुझे 15 के करीब में नजर आता है। 15 9 135 होता है। बात खत्म। कुल दिनों की संख्या इतनी है। तो क्या है मेरे भाई यहां पर इस सवाल के अंदर? इसमें भी तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, इससे इतना परसेंट कम है तो सीधा ए का मान, इससे ज्यादा है तो इतना मान। टोटल वर्क हमारा यहां पर इतना हो गया। क्वेश्चन में कहा गया खत्म होने के 5 दिन पहले एक ने छोड़ा और 2 दिन पहले एक ने छोड़ा। तो जितना दिन पहले लोगों ने छोड़ा उतना दिन जोड़ करके टोटल से डिवाइड करा दो, काम आ जाएगा। टोटल नंबर ऑफ डेज आ गया। अगर तुम्हें मेरे भाई यहां पर यह भी चाहिए बी कितना दिन काम करता है, ए का दिन 15 है, 15 में से 5 घटा दो यानी बी 10 दिन काम किया। अब 15 में से 2 घटा दो यानी सी जो है 13 दिन काम किया। बात खत्म। जिसका पूछेगा तुम उसका बता सकते हो। ठीक है, आ जाओ चलो। अब एक हल्का सा मेरे भाई यहां सवाल देखो। क्वेश्चन में तुमसे क्या कहा है? x - 1/x। ये कॉट का ही तो उल्टा है। तो क्वेश्चन में अगर तुम देखोगे अलजेब्रा के पॉइंट ऑफ व्यू से तो तुम्हारे सामने x - 1/x का मान मेरे भाई कितना दे रखा है? 3/2 दे रखा है। और ये बदतमीज तुमसे क्या पूछ रहे हैं? तो x + 1/x पूछ रहे हैं। मेरे भाई अलजेब्रा में कंसेप्ट ऑफ ब्रिजिंग अगर याद है तो बताओ, याद है कि नहीं याद है बताना। प्लस की वैल्यू निकालनी होती है तो हम यहां पर क्या करते हैं? तो बोलते हैं सर n² प्लस क्या करेंगे? 4 करेंगे। प्लस निकालना है तो प्लस करेंगे, माइनस निकालना है तो माइनस करेंगे। तो n का स्क्वायर का मतलब क्या होता है? इसका स्क्वायर। मेरे भाई 9/4 में मेरे भाई यहां पर 4 करेंगे। अगर आप देखोगे 4 चौके 16 9 25/4 और मेरे भाई 25/4 का अगर रूट लगा देंगे तो ये हमारा 5/2 आ जाएगा। एकदम मुफ्त में आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर। तो ये सारे भी तो हल्के हल्के क्वेश्चन है जो हमने तुम्हें करा रखा है कि x - 1/x का मान दिया, x + 1/x का मान पूछा है। ठीक है, बस आज थोड़ा तुम लोगों को भारी नजर आ रहा होगा, बट कोई बात नहीं, ये सारा हल्का क्वेश्चन है। आ जाओ चलो। ये नया पैटर्न आजकल बहुत ट्रेंड कर रहा है। इसी के ऊपर में एक संख्या पद्धति का एक और सवाल दाग दिया है तुम लोगों के लिए। और जरा सवाल क्या है, प्यार भरी नजरों से इसको देखो एक बार। क्या मेरे भाई सवाल में यहां कहा गया? सवाल में यह बोला गया है कि एक 2 अंकों की संख्या इस प्रकार से है कि इस संख्या और इसके अंकों का क्रम पलट देने पर बनने वाली संख्या का योगफल इतना है। जब भी कोई 2 डिजिट की संख्या को रिवर्स करके जोड़ते हो, ठीक है, तो मेरे भाई वो हो जाता है 11 टाइम ऑफ देयर सम ऑफ डिजिट। 11 टाइम ऑफ देयर सम ऑफ डिजिट एंड 11 टाइम ऑफ देयर, अच्छा, और रिवर्स करके घटाते हो तो 9 टाइम ऑफ डिफरेंस ऑफ डिजिट। तो एक 2 अंकों की संख्या थी मेरे भाई, इसका रिवर्स करके जब तुमने इसमें जोड़ा है तो ये बन गया है इसके करीब में, और ये बराबर है किसके? 55 के। अब अगर ये बराबर है मेरे भाई 55 के तो यहाँ पर x + y का मान 5 होगा। अब x + y का मेरे भाई मान 5 होगा तो या तो ये 5 होगा और ये 0 होगा, ये 4 होगा, ये 1 होगा, और ये 3 होगा, ये कितना होगा? 2 होगा। ऐसे हो सकता है। ठीक है, समझ में आ गया बात? अब मेरे भाई क्वेश्चन में क्या कहा जाता है? फर्दर द डिफरेंस ऑफ द गिवन नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर इज मेरे भाई इतना।
ठीक है, यानी अंतर हमारा 45 है। तो अब आप इसको गोली मारो, आप देखो मेरे भाई इसका सम 55 है और डिफरेंस की जो मैंने बात की यहां पर, तो डिफरेंस हमारा कितना है, तो डिफरेंस हमारे सामने 45 है, यानी यहां पर देखेंगे तो इतना हो जाएगा, यानी x प्लस वाई 5 और x माइनस वाई 5, इसका मतलब x का मान कितना होगा, तो x का मान 5 होगा और y का मान कितना होगा, तो 0 होगा। तभी तो 5 जमा 0 5 और 5 माइनस 0 मेरे भाई 5 आ गया। तो संख्या कितनी है, तो संख्या 50 है। कहा गया व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट। अब मेरे भाई यहां पर बता दो प्रोडक्ट कितना होगा, तो प्रोडक्ट 5 इंटू 0 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बात खत्म। कौन सा ऑप्शन है, देवसेन। ये भी कोई सवाल था मेरे भाई, सम ऑफ डिजिट इतने के बराबर होता है, डिफरेंस ऑफ डिजिट इतना होता है, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई का मान आ गया, एक्स वाई का मान निकाल लिया और सीधा सीधा मेरे भाई प्रोडक्ट भी हमने निकाल लिया। ठीक है, एक मेरे भाई 2 सितारा क्वेश्चन यहां पर तुम लगा लो, क्योंकि ये एलिगेशन के ऊपर में आधारित है, लेकिन दुनिया को समझ में आएगा नहीं कि इसमें एलिगेशन लगाना है और कैसे लगाना है। ये क्वेश्चन अपने आप में एक बहुत ही प्यारा सवाल है, जरा देखो यहाँ पे। सवाल में मेरे भाई बोला गया है कि कॉपर इतना टाइम हैवी है आयरन से, आयरन इतना टाइम हैवी है एल्युमिनियम से, तो किस रेशियो में कॉपर एल्युमिनियम को मिला दे कि मिक्सचर हमारा इतना टाइम हैवी हो जाए, किससे, आयरन से। यही तो बात हमारा कहा गया है। ठीक है, कि कॉपर की अगर हम बात करें, एक हमारे सामने कॉपर होता है, एक हमारे सामने मेरे भाई यहां पर आयरन होता है और एक हमारे सामने यहां पर एल्युमिनियम होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कॉपर की, तो कॉपर मेरे भाई यहां क्या है, इतना टाइम एज हैवी एज आयरन। आप यहां पर देखते जाओ, चलो मेरे भाई मैं पूरा पूरा यहां बना रहा हूं। ये मेरे भाई कॉपर हो जाएगा, ये आयरन हो जाएगा, यहां पर लिख लेता हूं, और यहां पर ये एल्युमिनियम हो जाएगा। तो कहा गया तांबा लोहे के वजन से यहां इतना भारी है, 11 का 2 गुना 22 3 25/11। ठीक है, तो यहां पर अगर देखें तो मेरे भाई इस संख्या का 25/11 करने से ये आएगा, तो यहां पर ये 25/11 हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, फिर कहा गया मेरे भाई आयरन जो है 7 एकम 7 11/7 है, यहां पर इस संख्या का 11/7 करने से आ जाएगा, 11/7 करने से आ जाएगा। इसका 11/7 ये है और इसका 25/11 हमारा कॉपर है। क्या तुम निकाल नहीं सकते? तुम बताओ। आप अगर मानो यहाँ एल्युमिनियम को तुम 7 मानते हो, तो तुम्हारा आयरन कितना हो जाएगा, 11, क्योंकि मेरे भाई 7 इंटू 11/7, 7 इंटू 11/7 हमारा कितना हो जाएगा, तो 11 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां सीधा सीधा करेंगे, सर नीचे वाला ये होता है तो ये ऊपर वाला होता है, अच्छा ये नीचे वाला होता है तो ये मेरे भाई ऊपर वाला होता है, ये अंडरस्टूड है। अगर इसको नीचे वाला दे रहे हो तो ये ऊपर वाला बनाओ, अगर ये नीचे वाला है तो ये ऊपर वाला, यानी कॉपर का वजन 25 है तो आयरन का वजन 11 है, तो एल्युमिनियम का वजन कितना है, तो 7 है। ठीक है, अब क्वेश्चन में यहां पर क्या कहा जाता है, कॉपर इज इतना टाइम एज हेवी एज आयरन। ये कहा गया इन व्हाट रेशियो शुड कॉपर एंड एल्युमिनियम बी मिक्स सो दैट मिक्सचर इज इतना टाइम एज हेवी एज आयरन। दो संख्याओं को मिला करके तीसरे का निर्माण करना है, तो हम एलिगेशन क्यों नहीं लगाएंगे, हम एलिगेशन क्यों नहीं लगाएंगे, तुम इसका जवाब मुझे यहां पर दे दो। तो मेरे भाई यहां पर कहा गया कॉपर एल्युमिनियम को मिक्स करके मेरे भाई आयरन बनाना है, तो कॉपर हम कितना लेंगे, तो 25 यूनिट लेंगे, उसके बाद में यहां पर एल्युमिनियम कितना लेंगे, 7 लेंगे, और जो मिक्सचर बनेगा वो इतना टाइम ऑफ आयरन बनेगा, यानी 2 एकम 2 3/2। तो मेरे भाई यहां पर इतना टाइम ऑफ क्या बनेगा, इतना टाइम ऑफ आयरन, यानी इतना टाइम ऑफ आयरन बनेगा। ठीक है, अब तुम्हें मैं मेरे भाई एलिगेशन को हल करने का नियम बताता हूं। जो नीचे दिया गया होता है उतना ही से सब में मल्टीप्लाई, नीचे अगर 2 दिया गया तो 2 से इधर भी मल्टीप्लाई, 2 से इधर भी मल्टीप्लाई और 2 से इधर भी मल्टीप्लाई। तो अगर तुम देखोगे तो बोलोगे सर ये 50 में से 33 निकाल दो 17 बच जाएगा, और सर यहाँ 33 में से 14 निकाल दो तो 19 बच जाएगा। यानी किस रेशियो में कॉपर और इसको मिला रहे हो, 19:17। ऑप्शन नंबर बी जो है आंसर है, 19:17 ऑप्शन नंबर बी जो है वो मेरे भाई क्या है, आंसर है। ठीक है, अगर कोई बच्चे हैं मेरे भाई जो रिपीटर्स हैं, अगर मान लीजिए यहां पर कि उन्होंने मेरे भाई बहुत प्रैक्टिस कर ली है लेकिन उनको अच्छे लेवल के क्वेश्चंस की तलाश है, तो हमारा आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर मेंस का वीओडी बैच मैथ्स का आता है, आप उसमें एनरोल करके बढ़िया क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो मेंस का हमारा आता है मेरे भाई, उसमें सिर्फ और सिर्फ बढ़िया लेवल के ही सवाल होते हैं, नॉर्मल क्वेश्चंस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। जैसे आपके सामने एक और क्वेश्चन हमने मेंस बैच का डाल दिया, लीजिए बना करके दिखाइए। बहुत स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आपके परीक्षा में आ रहे हैं, आप लोग जरा इसको हल करिए। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन, कहा गया जी कौन सा कथन यहां पर सही है, जिसमें पहला कहा जाता है कि क्या यहां से लेकर के यहां तक 10 पदों का जो योग है, क्या वो इसके और इसके बीच में आता है। तो हमने कहा ये तो सम ऑफ क्यूब्स है भाई, इसी बंद कर देना, ये सम ऑफ क्यूब्स है। तो पहला वाला जो कथन है यहां पर वो क्या होगा, पहला वाला जो कथन होगा ये मेरे भाई सम ऑफ क्यूब है, और सम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, तो सम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई मेरे भाई 2 का होल स्क्वायर। ये याद रखना मेरे भाई, हमें कितने पदों का चाहिए, 10 पदों का, तो n की जगह पे 10 रखेंगे, यहां पर मेरे भाई ये 11 रखेंगे, बट्टे में हमारा 2 हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा।
अगर आप देखोगे 2 से काटोगे 5 बार में, 55 का स्क्वायर करना है। 55 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर 25, 5 36, तो मेरे भाई 30 25 होता है। तो कहा गया क्या ये जो उत्तर आएगा ये इन दोनों के बीच में होगा, तो जी हाँ 3020 और 3030 के बीच में होगा, यानी ये कथन क्या है, तो सही है। तो पहला वाला जो कथन है वो मेरे भाई यहां पर क्या है, तो सही है। आ जाइए चलिए दूसरा वाला कथन। अगर हम x को सब्ट्रैक्ट करते हैं 1 के क्यूब, 3 के क्यूब, 5 के क्यूब, ऐसे करके मेरे भाई 10 पदों से, तो वो एक स्क्वायर बन जाता है। और जहां पर x का सबसे लीस्ट वैल्यू कितना है, 17। यानी आसान भाषा में ये कहा गया अगर इनके क्यूब के सम से हम 17 घटा दें, अगर इनके क्यूब के सम से हम 17 मेरे भाई घटा दें, तो क्या वो एक अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो चलो मेरे भाई यहां पर आ जाते हैं और दूसरा हम यहां देखते हैं। तो यहां पर ये क्यूब का सम कैसे निकालोगे, 1 का क्यूब है, फिर मेरे भाई यहां पर 3 का क्यूब है, फिर उसके बाद में यहां पर 5 का क्यूब है, ठीक है। और ऐसे ही करते करते मेरे भाई 10 टर्म। तो ये तुम्हारा पहला टर्म, ये तुम्हारा दूसरा टर्म, ये तुम्हारा तीसरा टर्म, ठीक है। कोई भी टर्म को अगर तुम देखते हो ना तो वो अपने डबल से एक कम होता है। जैसे तीसरा टर्म क्या होगा, 3 का डबल 6 से मेरे भाई एक कम होगा, दूसरा टर्म 2 के डबल 4 से एक कम होगा। तो ऐसे ही मेरे भाई जो 10वां टर्म होगा ना, 10वां टर्म 10 के डबल 20 से कम होगा, यानी यहां पर 19 का क्यूब। अब सबसे बड़ी बात है यहां पर कि इन सब का क्यूब का जो सम होगा वो कितना होगा, ठीक है। बताइए जल्दी से, इन सब का जो क्यूब का सम होगा मेरे भाई ये कितना होगा। अब आपने मेरे भाई यहां पर पता है इसका फॉर्मूला नहीं पढ़ा है, जबकि मैंने जब क्यूब पढ़ाया था ना तो मैंने 3 चीजों के फॉर्मूला बताए थे। सम ऑफ क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर, ये है हमारा सम ऑफ क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर, फिर उसके बाद में सम ऑफ क्यूब ऑफ मेरे भाई ऑड नंबर, और फिर हमने यहां पढ़ाया था सम ऑफ क्यूब ऑफ मेरे भाई इवन नंबर। अगर आप यहां पर जो है देखोगे यहाँ पे या जहां पर भी, तो हमने बहुत अच्छे तरीके से मेरे भाई पढ़ा रखा है और सारी बातें हमने समझा रखी है। सम ऑफ क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर का फॉर्मूला ये होता है, आप फॉर्मूला बुक में भी देखो, फॉर्मूला बुक में मेरे भाई यहां पर ये भी दिया गया है। सम ऑफ क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर का फॉर्मूला ये है, एंड सम ऑफ क्यूब ऑफ मेरे भाई यहां पर ऑड नंबर का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा मेरे भाई किसके बराबर होता है, आपको मैं दिखा देता हूं। फॉर्मूला बुक है किसी के पास में, बताओ जल्दी से फटाफट मेरे भाई यहां पर बताओ क्या होगा, ठीक है। एन स्क्वायर इंटू 2n स्क्वायर माइनस 1, सीधी सी बात है मेरे भाई। सम ऑफ क्यूब यहां क्या हो जाएगा, तो आप यहां बोलोगे सर ये हमारा बराबर होगा, और किसके बराबर होगा, एन स्क्वायर, यहां पर मैं लिख देता हूं, ठीक है। ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा, तो बोलोगे सर ये हो जाएगा एन स्क्वायर इंटू 2n स्क्वायर माइनस मेरे भाई यहां पर 1 होगा। हालांकि देखो ये अभी नहीं, बहुत पहले पूछा जाता था, इसलिए हमने बहुत पहले ही इसको बताया था। समझ में आ रहा है मेरी भाई यहां पर बात, सीधा सा है यहां पे। तो n के जगह पर तुम क्या लोगे, तो n के जगह पर नंबर ऑफ टर्म्स को लो। तो नंबर ऑफ टर्म्स तुम्हारे पास में कितने हैं, 10 है, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और 10 का स्क्वायर 100 का डबल मेरे भाई 200, 200 में से घटा दोगे तो 199 हो जाएगा। अब अगर आप यहां देखोगे तो मेरे भाई ये हमारा कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर ये हो जाएगा 19,900। और क्या 19,900 में से मेरे भाई यहाँ पर 17 को घटाने पर एक परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा, तो 19,900 में से अगर तुम 17 को घटाओगे तो 19,000 मेरे भाई कितना हो जाएगा, 873। और क्या ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो नहीं है। क्यों, क्योंकि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर का यूनिट डिजिट कभी भी 3 नहीं होता है। कभी भी 3 एक यूनिट डिजिट, 73 कह रहे हैं, 83 मेरे भाई यहाँ पर कभी भी यूनिट डिजिट जो होता है वो 3 नहीं होता है। यानी यहाँ पर ये वाला कथन मेरे भाई क्या है, तो गलत है। तो फॉर्मूला बुक अगर आपके पास होता तो उसमें आप सम ऑफ क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर पढ़ लेते, सम ऑफ क्यूब ऑफ ऑड पढ़ लेते, सम ऑफ क्यूब ऑफ इवन पढ़ लेते। सम ऑफ क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर ये होता है, सम ऑफ क्यूब ऑफ ऑड मेरे भाई यहाँ पर एन स्क्वायर इंटू 2n स्क्वायर माइनस 1 हो गया, इतना हो गया। कहा गया यदि इसमें से हम 17 घटा दे तो परफेक्ट स्क्वायर होगा। इसमें से 17 घटाने पर ये आएगा, किसी भी संख्या का क्या ही अंक अगर 3 है तो कभी भी वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। यानी ये कथन नंबर 2 मेरे भाई क्या है, तो गलत है। अब आ जाते हैं कथन नंबर 3 पे। 11 से लेकर के 20 के क्यूब का सम मेरे भाई क्या उसके बराबर में होगा। आ जाओ चलो चेक करते हैं। कभी भी अगर मानो तुमको क्यूब का मेरे भाई चाहिए ना, तो 11 से 20 तक चाहिए, तो तुम 11 से 20 तक मेरे भाई डायरेक्ट नहीं कर सकते, तुम्हें 1 से 20 निकालना पड़ेगा और उसमें से 1 से 10 घटाना पड़ेगा। यानी अगर हम बात करें मेरे भाई यहां पर, तो 1 के क्यूब से मेरे भाई जो शुरू होगा 20 के क्यूब तक आपको निकालना पड़ेगा, और उसमें से मेरे भाई यहां पर क्या करोगे, 1 से 10 घटा दोगे। 1 के क्यूब से लेकर के मेरे भाई क्या घटा दोगे, 10 तक का क्यूब तुम घटा दोगे। सम ऑफ क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर यहां पर ये फॉर्मूला होगा, तो क्या हो जाएगा मेरे भाई 20 इंटू 21 बटे 2। तो आप यहां पर देखो ये बोलोगे सर 20 इंटू 21 बटे में क्या हो जाएगा 2, इसके होल स्क्वायर में से हम घटाएंगे सर ये 10 वाला, और 10 वाले का आंसर कितना आया था, 3025 आया था। तो डायरेक्ट मेरे भाई यहां पर लिख लो, क्यों उतना माथा पेची करना है। इसको खत्म करोगे तो इतना 21 का स्क्वायर मेरे भाई 441 हो गया, और यहाँ 00 हो गया, और इसमें से यहाँ पर इसको मेरे भाई घटा दो। आप बताओ यहाँ पर 4 लाख इसमें से मेरे भाई ये जो है
घटाने पर कितना आएगा, 10 से 5 आपका 5 हो गया, 9 से 2 आपका 7 हो गया मेरे भाई यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पर ये हमारा 0 है तो 0 ही हम लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये हो गया 41,075, 41,075 बिल्कुल। तो यानी पहला नंबर 3 नंबर सही है, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना करेक्ट आंसर है। तो ऐसे वाले क्वेश्चन आजकल जैसे IBACIO में पहले स्टेटमेंट वाला पूछा गया और फिर तुम्हारा यहाँ सिलेक्शन फेज 13 में पूछा गया, फिर स्टेनो में पूछा गया। पहला कथन था खाली क्यूब का, तो फॉर्मूला लगा करके चेक कर लेना था। दूसरा था मेरे भाई यहाँ पर ऑड का, वो भी फॉर्मूला लगा करके चेक कर लेना था। और तीसरा था सीरीज का, तो यहां घटा करके चेक कर लेना था। हर एक चीज तुम्हें पढ़ाई गई है, कोई भी चीज नहीं छोड़ा गया है। अब आ जाओ थोड़ा सिंपल इंटरेस्ट का कुछ ऐसा सवाल दिखाते हैं जो लगेगा कि तुमसे बनेगा लेकिन बनेगा नहीं, बट मेरे भाई थोड़ा दिमाग खोलने में तुम्हारी मदद करेगा और जरूरी है ऐसे सवालों के साथ में पंगा लेना ताकि तुम्हारा दिमाग खुल पाए। ठीक है, आप सवाल को देखो क्या कहा गया। एक बैंकर एक ग्राहक को साधारण ब्याज पर 4,000 रुपए देता है। पहले वर्ष के लिए ब्याज का दर x है, दूसरे के लिए x+3 है, तीसरे के लिए x+6 है और इसी तरह छठे वर्ष के अंत में ग्राहक बैंक को इतना रुपया देकर के भुगतान करता है। मेरे भाई हमने पैसा लिया था इतना और यहां पर उसको वापस किया इतना, यानी जो पैसा लेते हैं वो प्रिंसिपल है, जो लौटाते हैं वो अमाउंट है, बीच का जो बच गया वो हमारा डिफरेंस है यानी ब्याज है। तो कहा गया ऋण चुकाता है तो x का मान क्या होगा। तो मुझे जहां तक लगता है मैंने जो ब्याज दिया है वो मेरे भाई मैंने कितना दिया है, तो आप 7,480 में से 4,000 को घटा दो तो 3,480 मेरे भाई यहां पर आ जाएगा। ये क्या है, तो ब्याज है। और ब्याज आपको मेरे भाई किस पे देना पड़ा है, ठीक है, तो ब्याज जो है मेरे भाई आपको 4,000 के ऊपर में ही देना पड़ा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 4,000 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा प्रिंसिपल हो गया। अगर आप देखोगे तो देखो 4,000 पर मेरे भाई क्या हो गया, तो देखो पहले साल 4,000 के हिसाब से यहाँ P इंटू R इंटू T अपॉन में मेरे भाई 100, ये ऐसा हो जाएगा। फिर दूसरे साल मेरे भाई यहाँ पर ऐसा हो जाएगा 4,000 इंटू मेरे भाई उसका रेट इंटू यहाँ पर 1 अपॉन में 100, ये दूसरा साल हो जाएगा। ऐसे ही तीसरा साल हो जाएगा। हर साल पैसा 4,000 पर पे ही ब्याज लगेगा, एक साल के लिए ही लगेगा, बस रेट अलग होंगे। तो कॉमन हम 4,000 का 4,000 भी ले लेंगे तो देखो 4,000 कॉमन ले लिया, 100 कॉमन ले लेंगे तो वो 100 भी मेरे भाई ले लिया। ठीक है, वो 1 कॉमन लेंगे, खाली अंदर का रेट जुड़ता जाएगा। तो पहले साल का रेट हमारा कितना है, पहले साल का रेट हमारा इतना है, दूसरे साल का रेट हमारा कितना है तो x+3 है, और तीसरे साल का रेट मेरे भाई ऐसे जुड़ते 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 जो है 6 साल के अंत में यहाँ जो है ये 3,480 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा P इंटू R इंटू यहाँ जो T अपॉन में कितना हो जाएगा 100, और ये सारा ब्याज जो है यहाँ पर इसके बराबर में हो जाएगा। समझ में आ गया बात यहाँ। अब अगर आप देखोगे तो सीधा सीधा कहोगे सर 40 है, आप इसको लपेटना मेरे भाई यहाँ पर 0 से तुम्हारा 0 बार में खत्म, और 4 से काटोगे तो मेरे भाई 4 8 32, 4 7 28, यानी सभी को जोड़ने पे तुम्हारा 87 आना चाहिए। तो मेरे भाई पहला पद तुम्हारा कितना है, x है, दूसरा पद कितना है, x+3 है, तीसरा इससे 3 और ज्यादा होगा मेरे भाई यहाँ पर, चौथा इससे मेरे भाई 3 और ज्यादा होगा, पांचवा इससे 3 और ज्यादा होगा, और छठा भी इससे 3 और ज्यादा होगा, यानी इतना होगा। और ये पूरा पूरा 6 पदों का जो योग है वो 87 के बराबर। चाहता तो समी लिख देता, लेकिन मैंने कहा चलो ऐसे लिख देते हैं, तुम्हें समझ में आ जाएगा। पहला टर्म, ठीक है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया मेरे भाई यहाँ पर एट द एंड ऑफ 6th ईयर। ठीक है, x कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर ये हमारा हो गया मेरे भाई 15 12 27 27 9 मेरे भाई 36 6 42 3 45, तो यहाँ पर ये 45 हो गया, बराबर हो जाएगा कितने के, 87 के। अगर आप यहाँ देखेंगे तो बोलेंगे सर ये 6x का जो मान है वो हमारे सामने कितना है, तो यहाँ 43 के। कुछ गड़बड़ है क्या, 3 3 6 3 9 3 12 3 15 15 12 मेरे भाई 27 27 और 9 36 36 6 42 42 3 45, ओवरऑल 4 8 32 4 7 28, कहीं पर कुछ गड़बड़ है भाई। 3,480 मेरे भाई 6 + 45, ठीक है, तो यहाँ पर सही तो है। 7 से 5 आपका 2 और यहाँ पर ये 42 है, बिल्कुल मेरे भाई x का मान कितना 7 आ जाएगा, और x का मान 7 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। तो एकदम हल्का सवाल था, कोई दिक्कत की बात इसमें भी नहीं थी। यहाँ पर सारे लोगों के ब्याज को जोड़ने पर इतना आएगा, तो x का मान वहां से निकाल लोगे। ठीक है, चलो आ जाओ मेरे भाई यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल देखते हैं, त्रिकोणमिति का बहुत प्यारा क्वेश्चन है। साइन का 6 कॉस का 6 इसके बराबर है, तो सेक कॉसेक पूछता है। याद करो दो बातें हमने तुमको पढ़ा रखा है। पहला पॉइंट ये पढ़ा रखा है कि साइन के 4 पावर में अगर कॉस के 4 पावर को जोड़ेंगे तो वो बराबर होगा 1 - 2 साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर के, और साइन के 6 पावर में मेरे भाई कॉस के 6 पावर को जोड़ेंगे तो वो बराबर होगा 1 - 3 साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर के। तो ये साइन के 6 पावर में कॉस के 6 पावर को जोड़ा गया तो वो इसके बराबर होगा। यानी अगर हम देखेंगे तो हम कहेंगे सर 1 - 3 साइन स्क्वायर इंटू यहाँ पर कॉस स्क्वायर, और ये बराबर हो जाएगा किसके, तो 1/2 के। अगर हम यहाँ देखते हैं तो ये 1/2 ले जाकर के घटा दो, तो यहाँ पर 1 - 1/2 जो होगा वो मेरे भाई बराबर होगा 3 इंटू साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर के। ये मेरे भाई 1/2 जो होगा वो मेरे भाई बराबर होगा 3 साइन स्क्वायर मेरे भाई यहाँ पर कॉस स्क्वायर के। अगर आप यहाँ देखोगे तो ये नीचे लेकर के आ जाओ, तो 1 अपॉन में मेरे भाई यहाँ पर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर जो होगा
ये बराबर हो जाएगा 6 के। और मेरे भाई पूरी दुनिया इस बात को जानती है कि 1 में साइन स्क्वायर क्या होता है, तो बोलोगे सर ये कॉसेक स्क्वायर हो गया, और 1 में कॉस स्क्वायर क्या हो गया, तो मेरे भाई सेक स्क्वायर हो गया, बराबर है 6 के। क्वेश्चन में इसका रूट करके दिया गया कि इसका रूट करोगे तो क्या होगा, तो इसका रूट करोगे तो 6 का रूट कितना हो जाएगा, रूट 6 आंसर। बात खत्म मेरे भाई, एकदम हल्का सवाल है ये भी। ऑप्शन नंबर जो डी है वो क्या है, तो करेक्ट आंसर है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। इसका रूट करो तो ये आ जाएगा, और इसका रूट करो तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, आ जाओ चलो नेक्स्ट देखो मेरे भाई, यहाँ पर 19 नंबर सवाल, ये भी तुमको होमवर्क दे देते हैं, पार्टनरशिप का सवाल है मेरे भाई। ट्राई कर लोगे तो ट्राई करना यहाँ पे, और इसको भी तुम बना देना। यूपीएससी सीसेट का मतलब ये क्वेश्चन है, ठीक है, नॉर्मल है। आ जाओ चलो 20 नंबर क्वेश्चन देखो मेरे भाई, यहाँ पर ये एकदम हल्का सवाल है, विद इन सेकंड्स इसको उड़ा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्वेश्चन में तुम्हें ये दिया है और ये पूछा, एकदम हल्का सवाल भाई। एक्स से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स से डिवाइड करोगे तो ये तुम्हारा एक्स प्लस 1/x का मान मेरे भाई यहाँ 7 आ जाएगा। ठीक है, तुमसे एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर पूछा है, इसको पता करने के लिए तुम्हारे पास में प्लस का भी मान होना चाहिए, तुम्हारे पास में माइनस का भी मान होना चाहिए। अगर तुम सवाल में देखोगे तो भाई प्लस का मान दिया गया, माइनस तुमको निकालना है, तो माइनस निकालना है तो यहां पर क्या करोगे, तो अभी मैंने सिखाया था, माइनस निकालना है तो यहां पर क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर माइनस 4, माइनस निकालोगे -4 प्लस निकालोगे +4, 49 में से 4 गया 45 का मेरे भाई 3√5 हो जाता है। ठीक है, अगर आपको मेरे भाई यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर चाहिए, तो आप यहाँ पर प्लस के वैल्यू को माइनस से गुना करिए, इसको इससे गुना करिए, सीधा 21√5 लेकर के आइए, बात खत्म। कौन सा ऑप्शन है, ए फॉर आ भी जाओ। ठीक है, पसंद आते रहे तो वीडियो को लाइक करते रहिए, छोड़िए मत यहाँ पे। ठीक है, बढ़िया से एकदम आनंद लीजिए इसका। आज ये चलिए, रेशियो तो बहुत पढ़ा होगा आपने, लेकिन ये वाला क्वेश्चन जरा देखिए, आईबी का ये सवाल है रेशियो का, दिमाग का धागा खोल के रखेगा और बहुत मजा आएगा आपको। सवाल में यहां पर कहा गया कि दो सम है जिसको डिवाइड किया गया एबीसीडी में। यहां पर पहला वाला एबीसीडी में जो मेरे भाई बांटा गया है वो किस अनुपात में बांटा गया और कैसे बांटा गया जरा देखना। तो मेरे भाई यहां पर 4:6:3:2 में मेरे भाई बांटा गया है। और दूसरा वाला जो पैसा है वो मेरे भाई 3:4:7:6 में बांटा गया है। कहा गया दूसरा वाला जो सम है वो 2 गुना है पहले के। तो एक बार इसका सम देखना मेरे भाई, 6 4 10 3 13 2 मेरे भाई यहाँ कितना 10 और ये मेरे भाई 15 हो जाएगा। और यहाँ देखो 7 7 14 6 मेरे भाई यहाँ 20 हो जाएगा। कहा गया इसका डबल होना चाहिए। ठीक है, तो पहले कभी भी डबल अगर करना है तो तुम्हें मेरे भाई देखो यहाँ 15 का डबल 30 होता है, और 30 करने के लिए इसको 1.5 से गुना करना पड़ेगा, बट ऐसे हम लोग नहीं लेते हैं। अगर आप मेरे से ऑनेस्टली पूछोगे कि सर कैसे करते हैं डबल, तो पहले बराबर करते हैं मेरे भाई। 15 और 20 को बराबर करो, तो 15 और 20 का एलसीएम मेरे भाई 60 होता है, 15 चौके 60, 20 तीन के 60, ये बराबर हो गया। अब बराबर होने के बाद में इसका डबल बनाना है तो इसको 1 से गुना करो, इसको 2 से गुना करो, सब मिक्सचर में बता रखा है। अगर आप यहाँ देखोगे तो बोलोगे सर इसको काटते हैं सर यहाँ पर 2 बार में। ठीक है, ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ऊपर वाले को 2 से, नीचे वाले को 3 से, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो हर एक टर्म को मेरे भाई यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करो, हर एक टर्म को यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करो आप, और नीचे वाले के हर एक टर्म को आप 3 से मल्टीप्लाई करो, बहुत तरीके से मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, अगर आप यहाँ देखोगे, अब क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया, हु वुड गेट द सेकंड लार्जेस्ट ओवरऑल शेयर। ठीक है, तो यहाँ पर कहा गया टू सम ऑफ मनी आर डिवाइडेड विद इतना, फर्स्ट सम इज डिवाइडेड इतना, सेकंड सम इज डिवाइडेड इतना। ठीक है, यहाँ पर कहा गया हु विल गेट द सेकंड लार्जेस्ट, तो सबसे ज्यादा किसको मिलेगा, सेकंड लार्जेस्ट। इसको 8 यहाँ से मिला और 9 यहाँ से मिला, तो कितना मिल गया 17 रुपया। 12 यहाँ से मिला और 12 यहाँ से मिला, तो 24 रुपया मेरे भाई। यहाँ से 6 रुपया और यहाँ से 21 रुपया, तो कितना मिल गया 27 मिल गया। 4 रुपया और 18 रुपया 22 रुपया। ये नहीं कहा लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट, तो सबसे ज्यादा इसको मिला और सेकंड लार्जेस्ट इसको मिला, यानी बी नाम का वो बंदा होगा, ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। और आप देखो ना सर, ये आज के सवालों की हालत है, आज के समय ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं, नहीं प्रैक्टिस करेंगे तो कैसे काम चलेगा बताइए। तो निश्चिंत रहिए, हम आप लोगों को ऐसे सारे सवाल करा देंगे बढ़िया से यूट्यूब पर, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आज ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहा गया द बेस ऑफ ए पिरामिड एक स्क्वायर है जिसका मेरे भाई साइड 10 है। पिरामिड क्या होता है, तो ये होता है, यहां पर एक पॉइंट से इसको कनेक्ट कर दो, इसको कनेक्ट कर दो, इसको भी कनेक्ट कर दो और इसको भी कनेक्ट कर दो। और कहा गया कि ये अपने आप में एक मेरे भाई क्या है, तो एक स्क्वायर है। ठीक है, जिसकी साइड 10 है। हाइट भी इसकी कितनी है मेरे भाई यहाँ पर, तो जो हाइट है यहाँ पर ना, जो सीधा सीधा एक हाइट डलता है, ये वाला हाइट भी हमारा कितना है, तो ये वाला हाइट भी मेरे भाई एकदम यहाँ पर 10 है। यहाँ पे कितना है, तो मेरे भाई 10 है। तो कहा गया बताओ लेटरल सरफेस एरिया कितना होगा। लेटरल एरिया निकालने के लिए आपको एक तरफ का एरिया निकालना पड़ेगा, ये एक तरफ का एरिया। एक तरफ का एरिया निकालने के लिए देखो यहाँ पर, ये बेस तो तुमको बाबू पता है, इसके ऊपर का हाइट खाली बता दो कितना होगा। उस हाइट को निकालने के लिए सारा सारा झोल झमेल होगा, तो उसको तुम कैसे करोगे। तो ये देखो तुम्हारे सामने 10 है, यहां पर ये जो लाइन तुम डालोगे ना, तो ये 10 का आधा मेरे भाई कितना होगा, 5 होगा। तो पाइथागोरस से यहाँ पर ये जो स्लैंट हाइट होगा मेरे भाई यहाँ पर, इसको निकालोगे तो कितना होगा, 10 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, 100 और 5 25, 25 का अगर हम रूट करेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर 5 √5 हो जाएगा।
ठीक है, ये जो होता है ये क्या होता है, परपेंडिकुलर के स्क्वायर में बेस के स्क्वायर को जोड़कर रूट लगाते हैं। 100 और 5 25 25 का मेरे भाई इतना, यानी ये इतना हो जाएगा। अब अगर मैं कोई भी एक फेस की बात करूं, जैसे मानो यहां पर ये एक फेस की बात करूं, तो एक फेस की अगर मैं यहां पर बात करूंगा तो यहां पर ये 90 बनाएगा। एक फेस की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, हाफ इंटू, ठीक है, ये जो बेस है इसका मेरे भाई कितना है, 10 है, और ये जो हाइट है वो कितना है, 5√5 है, तो हाफ इंटू 10 इंटू मेरे भाई 5√5, ये एक फेस का एरिया है। तो कहा गया एरिया ऑफ इट लेटरल सरफेस, ठीक है, पूरा पूरा कितना होगा, कितने फेस होंगे, 1 2 3 4, 4 फेस होंगे। तो आप इसको मेरे भाई 4 से गुणा करो। अगर आप देखोगे तो बोलोगे सर 10 बचे 50 दूनी 100√5, 100√5 हमारा सीधा सीधा उत्तर होगा। कौन सा ऑप्शन है, तो बी फॉर बाहुबली। तो क्या है इस सवाल में बताना, कोई दम दिखता भी है तुम्हें यहां, बताओ, कहीं पर कोई दम इस सवाल में नहीं है भाई। अब मेरे भाई यहाँ जो भी सवाल तुम्हारे बचे हैं उसको तुम आंसर दे देना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। हमारी तरफ से दोनों चीजें होती हैं खत्म, ठीक है। बाकी अगर जो भी स्टूडेंट मेरे भाई अपने हिसाब से पूरा सिलेबस कवर करना चाहता है तो आराम से हमारे मैथ्स के वीओडी बैच से कवर कर सकते हैं। हमारे मैथ्स के 2 सुपर डुपर हिट बैच होते हैं, एक हमारा वीओडी बैच, एक हमारा चैंपियंस बैच। यहाँ पर पूरा गणित हमने पहले से पढ़ा रखा है, लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में पढ़ा रखा है। 699 की फीस के अंदर में आप सब कुछ मेरे भाई प्राप्त कर पाएंगे। और अगर आप मेरे भाई यहाँ पर जो है बढ़िया तरीके से आप बेसिक से आराम से धीरे धीरे जुड़ करके 8 से 9 महीने में खत्म करना चाहते हैं तो आप हमारे चैंपियंस बैच से सारा खत्म कर सकते हैं। अभी हाल फिलहाल हमारा नया चैंपियंस बैच आया है जिसमें आप जुड़ करके अपने गणित को बहुत नेक्स्ट लेवल तक लेकर के जाएंगे। फुल्ली अपडेटेड सारी चीजें 2 टाइम पर क्लासेस चल रही हैं और यहां पर आप एनरोल कर सकते हैं आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन से। ये हमारा इंक्वायरी नंबर। बाकी आज जो पढ़ाया वो ये दोनों टेलीग्राम से मिल जाएगा, तो बढ़िया से यहाँ पर जो है डाउनलोड कर लेना। आज का सेशन कैसा लगा भाई जरूर कमेंट करके बताना, ठीक है। जो थोड़े से ज्यादा अच्छे बच्चे भी हैं जो मतलब शांत रहते हैं, नॉर्मली कमेंट नहीं करते हैं, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि वो भी कमेंट करके बताएं कि व्हाट वाज द बेस्ट थिंग, ठीक है, और चीजें क्या थी जिसको हम और बेहतर कर सकते हैं। प्लीज अपनी फीडबैक जो है मेरे भाई आप लोग क्लास में जरूर देना आज, ठीक है। तो आज के लिए हमारी तरफ से इतना ही है। ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद भाई, थैंक यू।